हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे कूल लुकिंग प्रोडक्ट एनिमेशन ज्योमेट्री नोड का यूज करके। एंड दोस्तों, अगर आपको इसकी प्रोजेक्ट फाइल चाहिए यानी कि ओरिजिनल ब्लेंड फाइल, तो ये आपको अवेलेबल हो जाएगी मेरे पेट्रियन पेज पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर जाके दोस्तों इसकी ओरिजिनल ब्लेंड फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ दोस्तों, हमने जो अदर प्रोजेक्ट किए अपने चैनल पर, उन सभी की ब्लेंड फाइल आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। सो प्लीज जाके चेकआउट कीजिए। एंड चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं यूज कर रहा हूँ ब्लेंडर का वर्जन 4.2.3। जो भी मैं की प्रेस कर रहा हूँ आपको यहाँ पर शो होती रहेगी। ऑलराइट, तो दोस्तों एनिमेशन के लिए हमें एक प्रोडक्ट चाहिए होगा, तो मैं यूज कर रहा हूँ ये वाला प्रोडक्ट जो कि ब्लेंडर किट पे अवेलेबल है फ्री में। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ एंड हम ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये इस कलेक्शन के अंदर है, जिसको अभी के लिए मैं डिसेबल कर देता हूँ। मैं शिफ्ट ए दबाकर ऐड करूंगा एक प्लेन को। मैं अपनी टाइमलाइन को एक्सपेंड करता हूँ एंड यहाँ पर मैं ज्योमेट्री नोड सेटअप को ओपन करता हूँ। प्लेन को सिलेक्ट करके दोस्तों हम न्यू पे क्लिक करेंगे ताकि हम नया ज्योमेट्री नोड सेटअप क्रिएट कर सके। एंड इसको हम यहाँ से रीनेम कर देते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास एक प्लेन है। अभी हमें प्लेन नहीं चाहिए। मैं शिफ्ट ए दबा के यहाँ पर सर्च करता हूँ ग्रिड, एंड यहाँ पे हम ग्रिड को ऐड कर लेते हैं। एंड ग्रिड को हम अपने आउटपुट से जोड़ देंगे, जिससे हमारा जो प्लेन था वो रिप्लेस हो गया ग्रिड से। एंड दोस्तों, मैं ओवरलेज में जाके मैं वायर फ्रेम को अगर ऑन करता हूँ तो आप देखेंगे हमारी जो ग्रिड है इसका साइज है 1x1 मीटर एंड इस पे 3 वर्टिसेस है। यहाँ से हम इसकी वर्टिसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इनको इंक्रीज करके 20 कर देता हूँ। एंड इसका जो साइज है अभी के लिए इसको हम 100 सेंटीमीटर रखते हैं। सो दोस्तों, स्टेप 1 है कि हमारे जो प्रोडक्ट के नीचे जो क्यूब है जो कि ऊपर नीचे हो रहे हैं उनको क्रिएट करना। उनके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, शिफ्ट ए दबाकर सर्च करेंगे डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट्स ऑन फेसिस एंड इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ये करेगा दोस्तों हमारा जो प्लेन है उस पर पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। यहाँ से हम इसकी डेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। एंड हमारे पास दोस्तों पॉइंट्स तो आ गए हैं। अब हम यूज करेंगे इंस्टेंस ऑन पॉइंट्स नोड का। ये नोड क्या करेगा दोस्तों, जहां पर भी पॉइंट्स है वहां पर इंस्टेंस बना देगा जो भी हम इसको ऑब्जेक्ट देंगे। तो इसको हम यहाँ पर प्लेस करते हैं। इंस्टेंस में हम देंगे दोस्तों क्यूब। तो मैं शिफ्ट ए दबाकर सर्च करता हूँ क्यूब। ये हमारा क्यूब आ गया एंड इसको हम इंस्टेंस में कनेक्ट करते हैं। इंस्टेंस में कनेक्ट करते ही देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हमें क्यूब दिखने लग गए, लेकिन ये काफी ज्यादा बड़े हैं। तो इनका साइज जो है हम 10 सेंटीमीटर कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जहां पर अभी पॉइंट्स आ रहे थे वहां पर अब क्यूब्स आने लग गए। इसकी डेंसिटी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड दोस्तों अभी ये रैंडम पर सेट है, तो आप देखेंगे इन क्यूब्स के बीच में क्लिपिंग हो रही है, मतलब ये टकरा रहे हैं आपस में। तो इसको हम रैंडम से चेंज करके पॉइसन डिस्क पर सेट कर देंगे, जिसमें हमें एक और ऑप्शन मिलता है जिसमें हम डिस्टेंस मिनिमम भी दे सकते हैं। यानी क्यूब्स के बीच में मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए वो भी हम दे सकते हैं। इसकी डेंसिटी को मैं और बढ़ाता हूँ। ठीक है, एंड इसका जो डिस्टेंस मिनिमम है वहां पे मैं 10 सेंटीमीटर देता हूँ। तो आप देखेंगे क्यूब में जो इंटरेक्शन हो रही थी वो अब नहीं हो रही है या काफी कम हो रही है। ऑलराइट, सो दोस्तों हमारे क्यूब्स तो आ गए। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है दोस्तों, इसके ऊपर हमें अपना प्रोडक्ट प्लेस करना है। जो हमारा प्रोडक्ट है उसको एक क्यूब के टॉप पर प्लेस करना है। उसके लिए दोस्तों हम यूज करते हैं मैश टू पॉइंट्स नोड का। तो हम शिफ्ट ए दबाकर सर्च करेंगे मैश टू पॉइंट्स। जैसा कि दोस्तों नाम से पता चल रहा है मैश टू पॉइंट्स, ये मैश पर पॉइंट्स क्रिएट करता है। इसको इनपुट में जो भी मैश मिल रहा होगा उस पर ये पॉइंट्स क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं करूंगा, मैं इसको इन दोनों के बीच में प्लेस कर दूंगा। ये प्लेस करती है, आप देखेंगे ये अजीब से हमें पॉइंट्स दिखने लग गए। तो दोस्तों हमें ये पॉइंट्स दिख रहे हैं। अभी मैं इसका साइज को 1 करता हूं तो आप देखेंगे ये हमारे पॉइंट्स आ गए। एंड दोस्तों हमें इसकी ओरिजिनल ज्योमेट्री भी चाहिए, यानी कि जो क्यूब्स आ रहे थे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं जॉइंट ज्योमेट्री। जॉइंट ज्योमेट्री से हम क्या कर सकते हैं, हमें ये मैश टू पॉइंट्स में मिलेंगे। एंड अगर इसको हम डायरेक्ट इसमें कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ से हमें क्यूब्स में मिलेंगे। ऑलराइट, तो ये हमारे क्यूब्स हो गए एंड इस पर हमें मैश टू पॉइंट से पॉइंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये वर्टिसेस पर सेट है, यानी कि इसकी हर वर्टिसेस पर ये पॉइंट्स क्रिएट कर रहा है इनके कोनों पर। ठीक है, इसको हम चेंज करके फेस पर कर देंगे, जिससे क्या होगा, इसके हर फेस पर ये पॉइंट्स क्रिएट करेगा कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, तो दोस्तों हमारे पास पॉइंट्स तो आ गए हैं। अब हम इंस्टेंस ऑन पॉइंट्स नोड का यूज करके हमारे प्रोडक्ट को इंस्टेंस कर सकते हैं इस पे। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है वो इसके हर साइड पर आएगा और हमें चाहिए प्रोडक्ट सिर्फ टॉप पर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमें मैश टू पॉइंट्स नोड में सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि हम इस नोड को बता सकते हैं कि आप जो पॉइंट्स क्रिएट कर रहे हो आपको सिर्फ सिलेक्टेड एरिया, सिलेक्टेड फेस पर ही क्रिएट करने हैं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं दोस्तों नॉर्मल्स का। एंड दोस्तों अगर आपको नॉर्मल्स के बारे में नहीं पता, ये हमारे पास क्यूब है। अगर मैं एडिट मोड में जाता हूँ एंड मैंने इसके नॉर्मल्स को इनेबल कर रखा है। नॉर्मल क्या होता है दोस्तों, हर फेस की फेसिंग डायरेक्शन होती है। जैसे हमारे पास ये फेस है, ये इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो इसका नॉर्मल इस तरफ है। ये फेस जो है इसका नॉर्मल इस तरफ है। तो ये हर फेस की फेसिंग डायरेक्शन होती है। ऑलराइट, सो दोस्तों ये हमारा सेटअप हो गया। सो दोस्तों हम क्या करेंगे, अब नॉर्मल का यूज करेंगे। नॉर्मल यानी कि इसकी हर डायरेक्शन में ये क्रिएट कर रहा है पॉइंट्स को। हम बोलेंगे सिर्फ आप जेड डायरेक्शन में क्रिएट करो, यानी कि टॉप वाली में। ठीक है, तो मैं शिफ्ट ए दबाकर ऐड करता हूँ नॉर्मल नोड। ये दोस्तों हमारा नॉर्मल नोड आ गया। एंड इसको अगर मैं सिलेक्शन में कनेक्ट करता हूं तो आप देखेंगे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके सब डायरेक्शन में क्रिएट कर रहा है। अब हम शिफ्ट ए दबाकर सर्च करेंगे सेपरेट एक्स वाई जेड। इससे दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमें वैल्यू मिल रही है पीछे से नॉर्मल की, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं और सेपरेट करके इसमें हम जेड डायरेक्शन में दे देंगे। तो इससे हुआ क्या दोस्तों, पहले आप देखेंगे तो इसके हर डायरेक्शन में क्रिएट कर रहा था। अब इसको हम जेड डायरेक्शन में देते हैं तो ये सिर्फ इसके
जेड डायरेक्शन में ही पॉइंट क्रिएट कर रहा है। एक्स में देते हैं तो एक्स में कर रहा है। ऑलराइट, सो दोस्तों हमारे पॉइंट्स आ गए जो कि हमारे क्यूब के टॉप पर आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे दोस्तों इंस्टेंस ऑन पॉइंट। तो हम ये वाला नोड लेते हैं, शिफ्ट डी से इसको डुप्लीकेट करते हैं। तो जहां पर दोस्तों हमारे पॉइंट्स आ रहे थे वहां पर अपना प्रोडक्ट को इंस्टेंस कर देंगे, यानी उसके डुप्लीकेट बना देंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट का कलेक्शन हो गया। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर लाता हूँ एंड इस बार इसको हम इसके इंस्टेंस में देंगे। ऑलराइट, कुछ इस तरीके से। तो हुआ क्या दोस्तों, जहां पर अब पॉइंट्स आ रहे थे वहां पर हमारा प्रोडक्ट आने लग गया। एंड दोस्तों ये वाला इंस्टेंस ऑन पॉइंट नोड है। अगर यहाँ से इसकी लोकेशन को कंट्रोल करते हैं, हमारा जो क्यूब है वो तो रोटेट होगा, लेकिन उसके साथ साथ हमारा प्रोडक्ट भी रोटेट होगा। तो दोस्तों इसकी एक्स और वाई में वैल्यू 10 सेंटीमीटर मेरे को ठीक लग रही है। जेड में इसको मैं 100 सेंटीमीटर कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सेटअप कुछ इस तरीके से आ रहा है। अगर इसका आप साइज और बड़ा करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे जो सबसे पहले हमने ग्रिड नोड को ऐड किया था उसका साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। मैं इसका साइज वाई में बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे ये वाई में इंक्रीज होते जा रहे हैं एंड इसके जो इंस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग ही बनते जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट में करता हूँ तो कुछ ऐसे इसका साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है। ऑलराइट, ये है दोस्तों पावर प्रोसीजरल वर्कफ्लो की। तो दोस्तों हमारे पास ये तो हो गया। इसका साइज मैं अभी इंक्रीज करके 200 कर देता हूँ। अब दोस्तों इसको हमें क्या करना है, इसको हमें एनिमेट करना है, जिससे ऊपर नीचे जाएंगे हमें जो है अपनी डिजायर्ड एनिमेशन मिलेगी। तो इसके लिए हम यूज करते हैं दोस्तों सेट पोजीशन नोड का। सेट पोजीशन नोड के बारे में दोस्तों मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सीरीज को आप स्टार्टिंग से देखें। ये सीरीज की दोस्तों 4th वीडियो है। ऑलराइट, तो दोस्तों हम शिफ्ट ए दबाकर सर्च करेंगे सेट पोजीशन नोड एंड इसको हम दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट्स ऑन फेसेस के बाद प्लेस कर देंगे। एंड दोस्तों इसमें हमें यहाँ पर ऑफसेट वैल्यू मिलती है जिसमें कि हम कोई भी टेक्सचर दे सकते हैं। तो मैं शिफ्ट ए दबाकर सर्च करता हूँ नॉइस टेक्सचर को। ये हमारा नॉइस टेक्सचर आ गया है। इसकी फैक्टर वैल्यू को मैं इसके ऑफसेट में देता हूँ। ये कनेक्ट करती है, आप देखेंगे दोस्तों हमारे जो क्यूब्स है उसकी जो लोकेशन है वो चेंज हो गई है। चेंज क्यों हुई है दोस्तों, क्योंकि ये जो नॉइस टेक्सचर है ये जो भी हमें वैल्यू दे रहा है वो इसके तीनों डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। यानी यहाँ आप देखेंगे एक्स वाई जेड का तीनों का एक ही ऑप्शन है, तो इसके तीनों डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से उठ के यहाँ पे आ गए। लेकिन हम चाहते हैं इसको सिर्फ हम जेड डायरेक्शन में एनिमेट करना चाहते हैं। ये जो हमारे क्यूब्स है ये ऊपर नीचे जाए, तो इसके लिए हम शिफ्ट दबाकर सर्च करेंगे कंबाइन एक्स वाई जेड नोड का। ये नोड क्या करेगा दोस्तों, हमें नॉइस टेक्सचर से जो भी वैल्यू मिल रही है उसको हम जेड में देंगे, सिर्फ एक्स और वाई में 0 रखेंगे एंड इसको हम आगे भेज देंगे। ठीक है, तो जिससे हमारी जो वैल्यू थी वो सिर्फ जेड डायरेक्शन में जाएगी। एंड दोस्तों अब ये सिर्फ जेड में जा रही है, लेकिन अगर मैं इसको कट करता हूं तो आप देखेंगे हमारा सेटअप जो है वो उठ के यहाँ पर चला गया ऊपर। ये क्यों गया है दोस्तों, एंड इसको वापस की लोकेशन पे लाने के लिए हम यूज करते हैं वेक्टर मैथ का। मैं शिफ्ट दबाकर सर्च करता हूँ वेक्टर मैथ एंड सिंपली ये जो है वेक्टर मैथ बाय डिफॉल्ट ऐड पर सेट है, इसको हमें सब्ट्रैक्ट पर सेट करना है एंड इसको हम नॉइस टेक्सचर के बाद प्लेस कर देंगे। एंड दोस्तों इसमें हमें तीनों में 0.5 वैल्यू एंटर कर देनी है। तो इसकी जो लोकेशन है वो जो ऊपर चला गया था अब वो ऊपर नहीं जाएगा। मैं इसको कट करता हूँ तो आप देखें यहीं पर है एंड उसके बाद भी यहीं पर है। एंड दोस्तों ये जो हमारे क्यूब्स ऊपर नीचे हो रहे हैं ये हमारे नॉइस टेक्सचर की मदद से हो रहे हैं। सो दोस्तों ये हमारा जो नॉइस टेक्सचर है इस पर वर्क कर रहा है एंड इसको मैं 3D से हटा के 4D पे करता हूँ, जिसमें हमें डब्ल्यू ये वैल्यू मिलेगी, जिसको वैल्यू को हम एनिमेट करके इन सभी क्यूब्स को हम ऊपर नीचे ले जा सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो इसको मैनुअली एनिमेट नहीं करेंगे, हम शिफ्ट दबाकर सर्च करते हैं सीन टाइम नोड को। ये क्या करेगा दोस्तों, हमें सीन की एनिमेटेड वैल्यू देगा। अगर इसकी सेकंड वैल्यू को मैं इसके डब्ल्यू में कनेक्ट करता हूँ तो यानी कि जैसे ही 1 सेकंड होगा मैं इसको प्ले करता हूँ, 1 सेकंड होगा तो इसमें 1 वैल्यू छोड़ देगा, 2 में 2 वैल्यू। तो मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये देखिए काफी ज्यादा फास्ट चल रहे हैं, छोटे बच्चों की तरह कूद रहे हैं। तो इसकी स्पीड को स्लो करने के लिए दोस्तों हम यूज करते हैं मैथ। मैं शिफ्ट दबाकर सर्च करूंगा मैथ नोड एंड इसके बाद मैं इसको प्लेस कर दूंगा एंड इसको मैं चेंज करके डिवाइड पर सेट कर दूंगा। मैं बोलूंगा कि यहाँ से जो भी वैल्यू आ रही है उसको 10 से डिवाइड करो देन आगे भेजो। अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारी जो स्पीड है वो 10 गुना स्लो हो गई है। मैं इसको 20 पर सेट करता हूँ। ठीक है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहे वो सेट कर सकते हैं। तो हमारी एनिमेशन जो है दोस्तों वो रेडी है। एंड दोस्तों टॉप से देखेंगे तो ये हमारे क्यूब से दोस्तों मैं इसकी डेंसिटी को और बढ़ाता हूँ। मैं डेंसिटी को इंक्रीज करके 400 कर देता हूँ। ऑलराइट, एंड दोस्तों अगर हम रेंडर व्यू में जाते हैं और मैं फटाफट से एक HDRI इसमें ऐड करता हूँ तो दोस्तों आप देखेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सारे के सारे पीछे की तरफ घूमे हुए हैं। ठीक है, इनका जो फ्रंट है वो पीछे की तरफ है। तो इसको रोटेट करने के लिए दोस्तों हम ये जो इंस्टेंस ऑन पॉइंट्स नोड है जहां पर हमने क्यूब को कनेक्ट कर रखा है, इस क्यूब को हम रोटेट कर देंगे इस वैल्यू को यूज करके जेड डायरेक्शन में 180 डिग्री से। क्या होगा कि ये क्यूब पूरा रोटेट हो जाएगा एंड जो हमारा प्रोडक्ट है वो फ्रंट में आ जाएंगे। एंड दोस्तों आप देखेंगे कि हमारा जो क्यूब है वो प्योर व्हाइट आ रहे हैं। इसमें मटेरियल्स हम कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं दोस्तों सेट मटेरियल नोड। सबसे पहले हम एक मटेरियल को क्रिएट कर लेते हैं। हम इनको सिलेक्ट करके मटेरियल्स प्रॉपर्टीज में जाते हैं एंड न्यू पे क्लिक करके एक मटेरियल क्रिएट करते हैं। इसका हम नाम दे देते हैं क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास एक मटेरियल आ गया। एंड दोस्तों अब हम ऐड करेंगे शिफ्ट ए दबा के सेट मटेरियल नोड। ये हमारा सेट मटेरियल नोड आ गया एंड यहाँ पर इसके बेस कलर जो है मैं अभी के लिए ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, सो दोस्तों सेट मटेरियल नोड में हमें यहाँ पे मटेरियल का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे हम इसमें मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ये ब्लू वाला जो मटेरियल है क्यूब वाला, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। एंड दोस्तों इसकी पोजीशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर इसको आप सबसे एंड में लगा देंगे, मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर आउटपुट से पहले लगा देता हूँ, तो दोस्तों ये क्या करेगा, इससे पहले का जितना भी सेटअप है उसमें ये क्यूब वाला मटेरियल लगा देगा।
तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो भी ब्लू हो गया है। ठीक है, तो इसकी पोजीशन काफी ज्यादा मैटर करती है। तो इसको हम यहाँ से ग्रैब करके इसको हम यहाँ पे लगाएंगे क्यूब के बाद। ये जो हमारा क्यूब है, जो कि इसके नीचे हमने ये इंस्टेंस कर रखे हैं क्यूब, इसके बाद हम सेट मटेरियल लगाएंगे। तो जिससे होगा क्या कि हमारे क्यूब्स में ही ये वाला मटेरियल ऐड होगा। ऑलराइट, कुछ ये वाला मटेरियल मैंने इसमें ऐड किया है। सो दोस्तों, ये हमारी एनिमेशन हो गई। मैं फटाफट से इसमें कैमरा ऐड कर लेता हूँ, शिफ्ट ए दबाकर। एंड दोस्तों, आप एक प्रॉब्लम देखेंगे कि जब भी मैं कैमरा को सिलेक्ट कर रहा हूं तो इसके बीच में हमें ये पीछे का HDRI दिख रहा है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो लगभग फ्लैट है। इसको ठीक करने के लिए हम अपने सेटअप को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर आप देखेंगे ग्रिड है। ये जो हमारी ग्रिड है, इसके बाद हम ऐड करेंगे ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री नोड। ये हमें ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री नोड है, ये हम ग्रिड के बाद इसको प्लेस करेंगे, वाई डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। जिससे क्या होगा कि हमारा जो सेटअप है वो जो भी फ्लैट है वो थोड़ा ऐसे तिरछे हो जाएगा, जिससे कैमरा में वो उसका बैकग्राउंड का नहीं दिखेगा। ऑलराइट, तो इसको मैं वाई डायरेक्शन में 15 डिग्री करता हूँ। मैं कैमरा व्यू में जाता हूँ वापस एंड इससे कैमरा को सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने अपना कैमरा जो है अभी के लिए कुछ इस डायरेक्शन में सेट करा है। एंड दोस्तों, इसके लिए हम HDRI लाइटिंग को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए तो काफी ज्यादा ब्राइट लाइट है और ये हर डायरेक्शन से आती है। ठीक है, तो इसके लिए हम मैनुअली इसमें लाइट ऐड कर लेते हैं। मैं HDRI लाइटिंग को बंद करता हूँ। सो दोस्तों, इसमें मैंने लाइटिंग वगैरह ऐड कर ली है। तो ये लाइट ऐड करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है, लाइटिंग और कैमरा ऐड करने के बाद। एंड दोस्तों, अगर इसकी आपको प्रोजेक्ट फाइल चाहिए, यानी कि ओरिजिनल ब्लेंड फाइल चाहिए, तो ये आपको अवेलेबल हो जाएगी मेरे पेट्रियन पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर जाके दोस्तों इसकी ओरिजिनल ब्लेंड फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूले ही ना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।